का इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश बढ़ते आगे और रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम भानपुर में सोमवार की सुबह हल्केवीर केवट का 10 वर्षीय बच्चा केवट गांव के बाहर बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने रस्सी डालकर बच्चे को ऊपर खींच लिया। बच्चा पूरी तरह से ठीक है। जानकारी के मुताबिक हल्केवीर केवट ग्राम भानपुर अपने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर गेहूं की फसल में हार्वेस्टर चलवा रहे थे और उनका 10 साल का बच्चा केवट वहां पर खेल रहा था और खुले बोरवेल में वो गिर गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त करीब 100 फीट ये बोर गहरा था और बच्चा करीब 25 फीट नीचे जाकर फंस गया था और ऐसे ग्रामीणों ने सरपंच लाखन सिंह पप्पू केवट पहुंचे और तत्परता के साथ सूझबूझ से बच्चे को बाहर निकाल दिया। और कवर्धा के भोरम देव अभ्यारण्य के जंगल में आग लगातार जारी है। अब ये आग कब बुझेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जंगल में आग बुझाने का काम वनमला बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहा है। इमारती लकड़ियों और वन औषधियों को नुकसान इस आग से हो रहा है। जलकर राख हो रही है बहुमूल्य संपदा और इस वन संपदा के जलने का जिम्मेदार वनमला है, क्योंकि अब तक इस आग को बुझा देना चाहिए था, जबकि वनमला इस आग पर काबू नहीं पा सका है। जंगल में आग बुझाने के लिए वनमला जो प्रयास कर रहा है वो अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। बहुत सारे वनौषधियां और इमारती लकड़ियों का नुकसान हो रहा है और इससे भी ज्यादा नुकसान है कि प्राकृतिक संपदा है, जिससे बहुत गंभीर परिस्थिति यहां पर बनी हुई है। आग लगातार आगे आगे बढ़ रही है और बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की ओर दिखाई दे रही है। दरअसल ये अभ्यारण्य है, संरक्षित भूमि है, उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है और वन औषधियों को हो रहे नुकसान को लेकर वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदारीपूर्ण जवाब भी नहीं मिला है। आग बुझाने के लिए वन अमला जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इमारती लकड़ियों और वन औषधियों का नुकसान हो रहा है इस आग की वजह से। आग लगने के बाद प्रयास जो कुछ किए गए उससे आग बुझ नहीं पाई है अभी तक और इस आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ये वन अमला अभी तक इस पर पूरी जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह रहा है। गर्मी की शुरुआत में है जिस तरह से आगजनी की घटना सामने आ रही है भोरम देव अभ्यारण्य क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जंगल में जो आग लगी हुई है। अभी यह मुख्य मार्ग के किनारे है और इस आग को बुझाने के लिए किसी तरह से कोई पहल जो है वन विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है और यह मुख्य मार्ग के किनारे इस तरह से आगजनी का मामला सामने आया। इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, पर उसे बुझाने की दिशा में किसी तरह से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि निजी टीम मौके पर मौजूद है जहाँ पर ये आगजनी की जो सामने आई है और वन क्षेत्र में जो एक आग काफ़ी तेजी से फैला कर बुझाया नहीं गया तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। छत्तीसगढ़। और श्योपुर में एक बार फिर चीता उवान को देखा गया। विजयपुर थाना क्षेत्र के पार्वती बड़ौदा गांव के पास क्वारी नदी के किनारे ये देखा गया। ये नर चीता उवान, ये चीता जो पिछले रविवार को झार बड़ौदा गांव के पास खेत में दिखाई दिया था, ये वही चीता बताया जा रहा है और रविवार के शाम ये खेत से निकलकर जंगल की ओर चला गया था, लेकिन अब ये पार्वती बड़ौदा गांव के पास नदी के किनारे पहुंच गया है। यहां वन अमला उस पर नजर बनाए हुए है। वन कर्मचारी चीते की सुरक्षा के लिए उस पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने ग्रामीणों को भी दूर ही रोक दिया है, जिससे कि चीता को कोई परेशानी ना हो या चीते की तरफ से ग्रामीणों पर कोई हमला ना किया जाए, क्योंकि बिल्ली प्रजाति के ये जानवर बहुत ही शर्मीले होते हैं और किसी को आसपास देखकर भड़क कर उस पर हमला भी कर सकते हैं और ग्रामीणों में भी दहशत है। तो वहीं चीता नदी किनारे चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, खेत में भी उवान देखा गया था। और खबर मुरैना से, जहां बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक खुद को शराब ठेकेदार बता रहे हैं और अवैध ठेके की शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं से बातचीत में ये कह रहे हैं, हम ठेका कैसे बंद कराएं, हम खुद शराब ठेकेदार हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है। महिला ने मारपीट करेंगे, गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने के लेते शराब के? बताओ कितने में ठेका वो शराब को? कितने लेते शराब के? कितने को ठेका वो? तो
नहीं जोरा में हम तो सांकरा ही कहना, जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गांव में नहीं बिके। एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है कि शराब की दुकानों को कम किया जाए, शराब पीने की प्रवृत्ति को कम किया जाए, दूसरी तरफ इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरेगांव रेंज के बनबगौद के दतैल हाथियों का दल पहुंचने की जानकारी मिल रही है। कोरेगांव रेंज के बनबगौद गांव में दतैल हाथियों का दल पहुंचा और 3 दतैल हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत है। धान की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं और आसपास के 9 गांवों को अलर्ट किया गया और लोगों को जंगल नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। हाथियों की निगरानी वन विभाग कर रहा है और इस विषय को लेकर लगातार ग्रामीणों में भी दहशत है। हाथियों का जो झुंड है वहां पर दिखाई दिया, दतैल हाथी वहां पर दिखाई दिए हैं और ग्रामीणों में डर है। धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। आसपास के 9 गांवों को अलर्ट किया गया है और साथ ही लोगों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी गई है। चूंकि दतैल हाथियों का दल वहां घूम रहा है, ऐसे में कोई जनहानि न हो, इसके लिए वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि आप जंगल की ओर न जाएं। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कोरेगांव रेंज के बनबगौद में दतैल हाथियों का दल है। दरअसल 3 हाथी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 3 वयस्क हाथी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये दतैल हाथियों को यहां से खदेड़ने का क्या कोई प्रयास किया गया? अभिषेक, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, वन अमला क्या कह रहा है इन दतैल हाथियों के दल को लेकर? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभिषेक तक। और चूंकि वन विभाग ने ग्रामीणों को तो अलर्ट कर दिया है, लेकिन हाथियों को गांव तक जाने से रोकने के लिए क्या कोशिश रहेगी, ये देखने का विषय रहेगा। 3 हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत है। तीनों ही वयस्क हाथी हैं और धान की फसल को नुकसान हो रहा है इनके वहां से आने जाने पर ही। तो ऐसे में ग्रामीणों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे वन विभाग की तरफ से? इन हाथियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ने के लिए क्या किया जाएगा? और चूंकि आम लोगों को, ग्रामीणों को वन विभाग ने ये कहकर अलर्ट कर दिया है कि हाथियों का दल है, 3 हाथी वयस्क हैं उसमें, और ऐसे में उनसे बचाव के लिए आप जंगल की ओर न जाएं। लेकिन धान की फसल को नुकसान से कैसे बचाएंगे वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी? और लोगों को जंगल से कुछ लकड़ी या कुछ और लेने के लिए कई बार जाते देखा जाता रहा है। ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाएं भी पहले हुई हैं, तो जंगल जाने से रोकने के लिए निर्देश यहां पर अधिकारियों के द्वारा दिए गए। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? वन विभाग कैसे प्रयास कर रहा है? ग्रामीणों में डर का माहौल है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी?